Very good morning to all students. Yesterday we discussed the definition of harmonic function in complex analysis. In definition of harmonic function, I tell you, in domain D, any function ux comma y which has continuous partial derivative of first and second order and satisfy the Laplace equation, then it is called harmonic function. मीन्स कोई भी डोमेन डी गिवन है, उसमें सपोज यू बी द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. इसके फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आप लोगों को कल बताया था, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई. ये तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं. एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर. तो ये क्या होने चाहिए? कंटिन्यूस होने चाहिए. यू एक्स वाई विच हैज़ कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव of first and second order and satisfy the Laplace equation. इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें. ये इक्वेशन अपनी लाप्लास इक्वेशन है. ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं. देन द फंक्शन यू एक्स कोमा वाई इज हार्मोनिक फंक्शन. ठीक है, नेक्स्ट इसी पर बेस्ड थ्योरम है. छोटी सी थ्योरम है, नॉट इम्पॉर्टेंट बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. इफ़ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी. ठीक है, एफ जेड किस फॉर्म में गिवन है? यू प्लस आयोटा वी. Fz is analytic function in domain D. Then u and v are harmonic function in domain D. क्या है इस थ्योरम का स्टेटमेंट कि फंक्शन fz एनालिटिक फंक्शन है, देन u एंड v जो है वो हार्मोनिक फंक्शन होंगे. अब हार्मोनिक फंक्शन के लिए क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करोगे कि द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूस, कि इनके u और v के फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होंगे और u और v दोनों लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, तो ये u के लिए लाप्लास इक्वेशन तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. और v के लिए लाप्लास इक्वेशन क्या हो जाएगी? डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. तो जो भी फंक्शन हो, u फंक्शन है तो u के अकॉर्डिंग इक्वेशन लो, v है तो v के अकॉर्डिंग, स्मॉल f फंक्शन गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक है, देखो थ्योरम का प्रूफ. सबसे फर्स्ट थ्योरम में क्या गिवन है कि फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी. अब फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, मीन्स कोची रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, क्लियर है? कोची रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा मीन्स डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स. तो देखो थ्योरम में क्या गिवन है कि एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, देन यू एंड वी आर हार्मोनिक फंक्शन इन डोमेन डी. ये तो गिवन है और ये प्रूव करना है. ठीक है, प्रूव क्या करना है? यू एंड वी आर हार्मोनिक फंक्शन इन डोमेन डी. क्लियर हो गया होगा सभी को. सबसे फर्स्ट लेकर चलो यहाँ से, एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन. ठीक है, तो कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी. पूछे किसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई होंगी? ये क्या कहोगे? नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन किस फॉर अ फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक फंक्शन द नेसेसरी कंडीशन इज, किसी भी फंक्शन एफ जेड के एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि यू और वी कोची रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें. क्यों? नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक इन डोमेन डी इज, in domain D the Cauchy-Riemann equations are satisfied. Okay,
तो नेसेसरी कंडीशन का स्टेटमेंट और सफिशिएंट कंडीशन का स्टेटमेंट दोनों अच्छे से लर्न होने चाहिए सभी को। सफिशिएंट कंडीशन में क्या था कि कोई किसी भी फंक्शन एफ जेड डोमेन टी में एनालिटिक फंक्शन होने के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u एंड v आर कंटिन्यूस इन डोमेन टी एंड कॉची-रीमान इक्वेशंस आर ऑल्सो सेटिस्फाई, कि u और v के आंशिक अवकलज पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस होने चाहिए और कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशंस लेकर चले थे थ्योरम में। इन दोनों कंडीशंस को लेते हुए क्या प्रूव किया था कि फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन है। तो साथ साथ जो भी टॉपिक्स करवा दिए उनको सबको अच्छे से क्लियर करते हुए, सॉल्यूशंस को करते हुए और साथ साथ चलोगे तो ही सभी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो अपने नोट्स वीडियोज़ के अकॉर्डिंग प्रॉपर नोट्स अपने प्रिपेयर करो। थ्योरम्स, डेफिनेशन, सॉल्यूशंस हैं उनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करो सभी। कॉची-रीमान इक्वेशंस सेटिस्फाई होंगी तो इसके अकॉर्डिंग ये अपना टर्म आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, तो सफिशिएंट कंडीशन के अकॉर्डिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u एंड v आर कंटिन्यूस। ठीक है, अपने को इसमें दो पार्ट प्रूव करते हैं। क्या इसमें u और v हार्मोनिक फंक्शन है, तो हार्मोनिक फंक्शन के लिए क्या प्रूव करना है कि u और v के फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होंगे और u एंड v जो है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई सबसे फर्स्ट। अब फर्स्ट प्रूव करना है कि पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो हैं वो कंटिन्यूस होंगे। तो सफिशिएंट कंडीशन के अकॉर्डिंग एनालिटिक फंक्शन है तो क्या कहोगे कि u और v के पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, अब पार्शियल डेरिवेटिव्स ये यूज में आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये सभी क्या हैं कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, ये कंटिन्यूस है तो इनके सेकंड ऑर्डर टर्म्स जो हैं डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी कंटिन्यूस होंगे। क्लियर है? सो देयर एग्जिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूस। तो यहाँ पर ये कह सकते हो कि इनके फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करेंगे और कंटिन्यूस होंगे सफिशिएंट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो यहीं क्लियर होता है। तो सिंपल यहाँ पर रीजन दोगे कि फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन सो द पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ u एंड v आर एग्जिस्ट एंड ऑल द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूस। क्लियर है? सफिशिएंट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है इनके पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव सभी कंटिन्यूस होंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर लो इसको। अब ये जो टर्म है इसको तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो और ये जो टर्म है इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। तो इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे देन वी गेट डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल टू वी। वी है ये। ठीक है, u और v में क्लियर डिफरेंस होना चाहिए। डेल टू वी अपॉन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये होगा ये। ठीक है, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसको वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो सॉरी, तो ये वाई स्क्वायर और माइनस डेल टू वी अपॉन, इसको वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई। डेल एक्स डेल वाई लिखो या डेल वाई डेल एक्स लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस आ गई। ये दोनों इक्वेशंस किससे? इससे और इससे। इसको तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो और इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, अब ये दोनों टर्म इक्वल हैं। इसको नेक्स्ट इक्वेशन ले लो सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड मीन्स ये दोनों जो है वो सेकंड इक्वेशन है और ये दोनों फर्स्ट है। ये दोनों टर्म्स इक्वल होंगी। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू
डेल टू वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, इसको बेटर जैसे इस तरह से ले लो, ये स्टेप यदि यहाँ पर शो कर रहे हो तो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसको, तो डेल अपॉन डेल वाई, तो डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स इक्वल होंगी, ए इक्वल होंगी, तो यहाँ से क्या टर्म आएगी, इस माइनस साइन को इधर ले लो। ठीक है, या ये कहो कि ऐड टू बोथ ऑफ द इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर, इसको ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 0। ऐड टू बोथ इक्वेशंस इन सेकंड, then we get del 2u upon del x square plus del 2u upon del y square equal to 0. सिमिलरली ये u फंक्शन के लिए है, सिमिलरली इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हो, डेल 2v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2v अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये लाप्लास इक्वेशंस हो गई दोनों फंक्शंस के लिए। ये इक्वेशन सिमिलरली लिख रहे हो कि ये इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो, ये कैसे आएगी इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो इसको तो x के रिस्पेक्ट में किया था डिफ्रेंशिएट, इसको y के रिस्पेक्ट में। यदि इसको y के रिस्पेक्ट में करो और इसको x के रिस्पेक्ट में करो तो इक्वेशन फाइंड आउट होगी v में, v फंक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा डेल 2v अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों को ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये v में इक्वेशन आएगी। ठीक है, करके देख सकते हो आप लोग एग्जाम में सीधे। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई और पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u एंड v आर कंटिन्यूस, सो वी से दैट u and v are harmonic function. So uxy and vxy are harmonic function in domain D। तो ये थ्योरम जो है वो यहाँ पर प्रूव कंप्लीट हो जाता है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देखना चाहें तो ये थ्योरम 3.8.2 है। ठीक है, यहाँ पर थ्योरम का प्रूव कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन है, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। अब तक क्या डिस्कस किया था, डेफिनेशन हार्मोनिक फंक्शन। नेक्स्ट कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन के लिए 2 प्रॉपर्टीज़ के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आर कंटिन्यूस एंड द फंक्शन सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन। कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन सिंपल डेफिनेशन है, एक इसमें कंसेप्ट है कि फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, इस फॉर्म में फंक्शन गिवन है। ठीक है, और ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। देन वी आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर वी है। ठीक है, तो यहाँ पर वी इज सेड टू बी द कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन ऑफ यू। ठीक है, कि v जो है वो u का कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन होगा। कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन में संयुग्मी प्रसववादी फलन, ये प्रसववादी फलन। ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन और कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। तो फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, देन v इज कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन ऑफ u। क्लियर है। यदि फाइंड आउट करें यहाँ पर कि फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, तो यहाँ से आयोटा एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा इंटू यू प्लस आयोटा वी। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा इंटू यू माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा वी। तो ये इस फॉर्म में आ गया, ये माइनस वी प्लस आयोटा इंटू यू, ये हो गया। अब फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो आयोटा इंटू एफ जो है वो भी एनालिटिक फंक्शन होगा। ठीक है, और इस वैल्यू के अकॉर्डिंग v यहाँ पर ये कह रहा है कि v u का कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन कब होगा,
if and only if v are conjugate harmonic function of u if and only if u is conjugate harmonic of माइनस v कि u माइनस वी का कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन हो। ठीक है, इसमें आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, u है। ठीक है, तो ये माइनस वी का कॉन्जुगेट हार्मोनिक होगा। इसमें v u का कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन होगा। ठीक है, v u का संयुग्मी प्रसंवादी होगा और यहाँ पर u जो है वो माइनस v का संयुग्मी प्रसंवादी होगा। तो इसमें ये थोड़ा सा यहाँ पर है कि एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, देन आयोटा एफ इज ऑल्सो एनालिटिक फंक्शन। आयोटा एफ की ये वैल्यू हो गई, तो इसके अकॉर्डिंग टर्म्स यही लो कि v u का संयुग्मी प्रसंवादी या v इज कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन ऑफ u इफ एंड ओनली इफ, ये टर्म यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो डेफिनेशन है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। इसका क्या कंसेप्ट है वो क्लियर करोगे कि v जो है वो u का कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन कब कहलाएगा, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, यदि u माइनस वी का कॉन्जुगेट हार्मोनिक होगा। और यहाँ पर यदि ये कह रहे हो कि u इज़ द कॉन्जुगेट हार्मोनिक ऑफ माइनस वी, देन v इज ऑल्सो कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन ऑफ u। इफ़ एंड ओनली इफ है तो ये कंडीशन है, तो ये सेटिस्फाई होगी, और ये गिवन है या ये कह रहे हो ये, या ये सेटिस्फाई हो रही है तो ये सेटिस्फाई होगी। दोनों एक दूसरे के वो है। देखो यहीं पर यही है कि एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, देन वी इज कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन ऑफ यू। एफ इज एनालिटिक फंक्शन, देन आयोटा एफ इज ऑल्सो एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो ये एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वी यू का कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन कब होगा, यदि और केवल यदि u इज कॉन्जुगेट हार्मोनिक ऑफ माइनस वी, u इज कॉन्जुगेट हार्मोनिक ऑफ माइनस वी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो ये एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको बताया है डेफिनेशन को। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो है वो इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो। तो सिंपल डेफिनेशन है। इस केस में तो क्या कहोगे कि v जो है वो u का कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन है, और इस केस में एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कहोगे, आयोटा f की वैल्यू ये है, तो एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग v u का कॉन्जुगेट हार्मोनिक कब होगा, जब u माइनस वी का कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन हो। ठीक है, तो u माइनस वी का कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन होगा, तो उस केस में v u का कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन भी होगा। तो ये थ्योरम और ये डेफिनेशन क्लियर करोगे सभी।